इंडिया कभी भी डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं बन सकता? इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कैसे हो रहा है? इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनने में कितना समय लगेगा? तो आइए जानें। पहले हम इंडिया के प्लस पॉइंट्स जानते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि इंडिया कभी डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं बन सकता। इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मिड ईयर में इंडिया की पॉपुलेशन के एस्टिमेट्स नंबर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इंडिया में हर दिन 67,000 से ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। मतलब कि इन सभी नंबर्स से ये तो साफ हो गया कि इंडिया में किसी भी काम के लिए आदमियों की कमी नहीं है। कई लोग इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन के नुकसान बता रहे हैं, जो कि सही भी हैं, पर इस पॉपुलेशन से इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। इंडिया की ये पॉपुलेशन इंडिया को स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स का फ़ायदा देती है। इंडिया में अगर किसी कंपनी या इंडस्ट्री को जितनी वर्कफोर्स चाहिए, उनको इंडिया से ही मिल जाएगी, पर इनमें भी कई सारे लूप होल हैं, उसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर ज़्यादा पॉपुलेशन के इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। इंडिया आईटी कंपनीज का सबसे बड़ा हब है। अमेरिका, कनाडा जैसे देश इंडिया से ही आउटसोर्सिंग करते हैं। जिनको नहीं पता कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, उनको बता दूं, जैसे किसी कंपनी को अपने लिए कोई वेबसाइट बनवानी है, तो वो इंडिया की किसी आईटी कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगी और वो उनसे वेबसाइट बनवा लेगी। अभी आप कहेंगे कि फिर अपने देश से क्यों नहीं बनाती या खुद ही क्यों नहीं बनाती? तो सबसे पहले तो कनाडा या अमेरिका जैसे देशों में वेबसाइट वगैरह बनवाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इंडिया से आउटसोर्स करते हैं। और अगर वो खुद करेंगे तो उनको सेटअप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे ये बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, अगर ये खुद वीडियो एडिटिंग का सेटअप रेडी करके एडिटर बैठाएंगे तो इनको पहले तो स्पेस चाहिए, फिर एडिटर, फिर न्यू सेटअप। और अगर ये ऑनलाइन किसी से पैसे देकर एडिटिंग करवाएंगे तो इनकी ये सारी कॉस्ट बच जाएगी। इंडिया और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज में लगातार ग्रो हो रहा है, जिसका नतीजा इंडिया बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इंडिया में कुछ साल पहले तक कोई भी इंसान बिजनेस करने को किसी खतरे से कम नहीं समझता था, पर अभी इंडिया में बहुत चेंज आ गया है। इंडिया के सारे तो नहीं, पर कई सारे लोग जब स्टूडेंट होते हैं तभी से बिजनेस करने के बारे में सोच लेते हैं। अभी ये चेंज एकदम में नहीं आया, इसको आने में कई साल लग गए। गवर्नमेंट ने भी नई नई स्कीम्स चलाई, लोन्स अवेलेबल करवाए और खुद भी सपोर्ट किया, जिसका नतीजा इंडिया में स्टार्टअप्स की गिनती लगातार बढ़ रही है, जिसका नतीजा सीधे सीधे इंडिया को मिल रहा है। अभी तो शार्क टैंक जैसे शोज की वजह से लोगों में और ज़्यादा मोटिवेशन आ रही है खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की। अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है तो उसे सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा। आपको शायद से पता ना हो, पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी भी कंट्री को डेवलप करने में ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे इंडिया में किसी कंपनी जिसका नाम ए है, वो मोबाइल से असेंबल करती है हरियाणा में, पर उसका सभी पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं बाहर की कंपनी से, जो कि अमेरिका में है। अभी वहाँ से पार्ट्स शिप्स या प्लेन्स से जरिए इंपोर्ट होंगे। जैसे ये पार्ट्स मुंबई में आए तो वहाँ पर शिप्स के लिए अच्छा पोर्ट और एरोप्लेन के लिए अच्छा एयरपोर्ट होना चाहिए। अभी मुंबई से हरियाणा तक पार्ट्स सड़क से आएंगे, तो अच्छी सड़क का होना भी ज़रूरी है। अभी मैं तो छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, पर इंडिया में ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या माल को इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का काम बहुत बड़े लेवल पे होता है, और इसलिए एयरपोर्ट्स, रोड्स, पोर्ट्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसे ही और भी कई सारे रीजंस हैं जिससे इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अभी सवाल आता है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका या यूरोप कंट्रीज हैं, उनके जैसा क्यों नहीं बन सकता? देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता, पर आप एक बार ये वीडियो देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपने लास्ट सवाल ये पूछा कि सुपर पावर सुपर बन वन। के क्या करेंगे। आई थिंक देर आर मेनी नोशंस ऑफ सुपर पावर। वन हम्म। इज यू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। हम्म। इफ वी बिकम अ डेवलप्ड नेशन, आज हमारा पर कैपिटा जीडीपी है $2,500, हम्म। यानी कि एक साल में हर आदमी को $2,500 मिलते हैं एज आई इनकम। फॉर अ डेवलप्ड कंट्री इट्स अबाउट $50,000, यानी कि 20 गुना। हम्म। How do we get there? If we get there, if every Indian earns $50,000, we will be, multiply by 1.4 billion Indians, we will be a $75 trillion economy, which is 4 times the size of the US today, Yeah. right? So if we get there, it's a long way from Yeah. here to there.